हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री को फर्दर कंटिन्यू। और ट्रिग्नोमेट्री तो आपको पता है कि थोड़ी सी तो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों की एडवांस मैथ्स है, बट ऐसे नहीं है कि हम बिल्कुल समझ ना पाए, तोड़ तोड़ के करेंगे, बिल्कुल अच्छे से समझेंगे। ठीक है। अच्छा, आज के टॉपिक में इस फॉर्मूले से रिलेटेड हम चीज़ें और कॉन्सेप्ट समझेंगे। इसके अलावा कुछ फॉर्मूले और हैं जिससे रिलेटेड हम क्वेश्चन समझेंगे। ठीक है। तो पहला टॉपिक मैंने लिया है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। मैं इसको प्रूव भी करके दिखा चुका हूं ये 1 कैसे आया था। पाइथागोरस थ्योरम को अगर आप h से डिवाइड कर दोगे, यानी कि जो भी आपका न्यूमरेटर है उसको उसके डिनोमिनेटर में अगर h दे दोगे तो क्या होगा, हमारा ये फॉर्मूला बनते हुए आपको दिखेगा। ठीक है। इसके अलावा इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले sin 2 थीटा का 2 cos थीटा sin थीटा और sin 90 माइनस थीटा, ये भी मैं आपको दिखाया था कि सच में होता है कि नहीं होता है। अगर 90 माइनस थीटा कर दे तो cos थीटा बन जाता है, तो और cos 90 बाई थीटा कर दे तो sin थीटा बन जाता है। बात समझ में आई? अच्छा, उसके अलावा कुछ मूल बिंदु आपको और याद होनी चाहिए कि sin, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं इस 1 की, किसकी बात कर रहे हैं? इस 1 की। तो sin 1 कहाँ पर होता है? sin थीटा 1 कहाँ पर होता है? sin थीटा 1 कहाँ पर होता है? 90 डिग्री में। कहाँ पर 1 होता है sin थीटा? sin 90 डिग्री में। यानी कि sin 90 कितना होता है? 1 होता है। sin 90 कितना होता है? sin 90 कितना होता है? 1 होता है। ठीक है। अच्छा, ऐसे ही cos कहाँ पर होता है बेटा? cos कहाँ पर होता है? cos 0 डिग्री में 1 होता है। बात समझ में आई? उसी के उल्टा तो होता है, रिवर्स करवा दो। ठीक है। अच्छा, मैं कुछ रिलेशनशिप समझाने की कोशिश करूंगा, उस रिलेशनशिप से आप ट्रिग्नोमेट्री को थोड़ा थोड़ा समझने लगोगे। ठीक है बेटा, समझते हैं। cos और sin का रिलेशन क्या है? cos और sin का रिलेशन क्या है? मैं थोड़ी सी आपको वैल्यू रख के दिखाऊंगा। यहाँ पर s फॉर sin cos 0 डिग्री 30 60 45 रह गई 45 60 देन 90। ठीक है। इसकी क्या होती है? 0 में 0 होती है, इसकी 0 में 1 होती है, इसकी 30 में 1/2 होती है, इसकी 30 में √3/2 होती है, इसकी 1/√2 होती है, इसकी भी 1/√2 होती है, इसकी √3/2 होती है और इसकी 1/2 होती है, इसकी 1 होती है, इसकी 0 होती है। यही तो होता है। तो ध्यान से देखोगे, ये इसके रिवर्स होता है बेटा, ये इसके रिवर्स होता है। बात समझ में आई? बात क्लियर हो गई? अच्छा बेटा, मैंने आपको तो बताया भी था, ये 180 को 5 बोलते हैं और ये 90 इसका आधा है, तो 5/2 भी इसको बोलते हैं। 90 को 5/2 भी बोलते हैं, यानी कि 180 का आधा। इसको 5/3 भी बोलते हैं, यानी कि 180 का 1/3। इसको 5/4 भी बोलते हैं और उसको 5/6 भी बोलते हैं। ठीक है बेटा, ये नाम भी याद रखा करो, क्लियर रहेंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक रिलेशन दिखाता हूँ, आप देखना। sin 0 डिग्री cos के बराबर कब हो रहा है? sin 0 डिग्री की वैल्यू क्या है? sin 0 डिग्री की वैल्यू 0 है, तो cos में 0 कहाँ आ रही है? 90 में। अब मैं आपको ना थोड़ा सा नीचे दिखाता हूँ। ठीक है। अच्छा, इसी प्रकार sin 30 डिग्री देखो किसके बराबर है? sin 30 डिग्री किसके बराबर है? बोलो बोलो यार, अब तो सब एक उंगली से दिखा रहा हूँ। cos 60 के बराबर है। ठीक है। अगला cos 60 कहाँ पर कितने किसके बराबर है? 1/2। हाँ 1। अरे 1/2 cos 60 किसके बराबर है? sin में। sin में? हाँ। अच्छा, मैं इधर लिख दिया तो कंफ्यूज हो गया। 30 के। ठीक है। और साइन उल्टा कर दिया मैं। ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा, है ना? अच्छा, अब क्या रह गया? sin 90 रह गया ना? sin 90 cos में कहाँ बराबर होगा? अच्छा, मैं इधर जगह है ना, मैं इधर जाता हूँ। ऑलरेडी जगह ना, ये भी तरीके से।
अलग सेपरेट हो गया ना थोड़ा सा, है ना। अच्छा इसे भी दिखाने गया कि बेटा साइन कॉस के बराबर कब होता है, व्हेन साइन इज इक्वल्स टू कॉस। यहाँ साइन कॉस के बराबर होता है, यहाँ कॉस साइन के बराबर होता है। ये दोनों आपस में बराबर जब ही होंगे जब इन दोनों के थीटा के सम 90 बन जाए। समझ में आया बेटा? ये दोनों बराबर जब ही होंगे जब इन दोनों के सम 90 डिग्री के बराबर बन जाए। चेक कर लो, 0 90 30 और 60 90, 60 और 30 90 और 0 90। जब cos थीटा और sin थीटा अगर दोनों थीटा को मिला के 90 बन रहा है तो दोनों ही बराबर हैं, दोनों ही बराबर हैं। बात समझ में आई बेटा? नहीं आई? मैं इस वैल्यू को मिटाना चाहूंगा। अब इस वैल्यू से कोई दिक्कत होगी, इससे मेरे को बस फॉर्मूले निकलवा के दिखाने थे, मैंने निकलवा के दिखाए। अभी भी अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो कर सकते हो, वैल्यू आपके सामने है कि cos 60 है 30 के बराबर, cos 60 इसके 30 के बराबर है, ये 60 के 30 के बराबर, ये 60 के 30 के बराबर, ये 45 बराबर, ये सब बराबर है कि नहीं? अब मेरे को इसका कुछ काम नहीं है। अच्छा मैं अगर नेक्स्ट पेज स्लाइड ले लेते हैं। अच्छा बेटा ध्यान से समझना, हमें क्या पता लगा पहली चीज कि cos थीटा और अगर sin थीटा का सम 90 बन जाए। पहला रूल क्या पता लगा? अगर इफ cos थीटा एंड sin थीटा both ratios angle sum is 90, that mean both are same। ठीक है, तो both consider same value। ठीक है, बात समझ में आई? बात समझ में आई? तो अगर एक क्वेश्चन आपको समझाने की ट्राई करूंगा, यहाँ पर लिखा है साइन 40 डिग्री 43 लेते हैं, प्लस करूंगा, हाँ 43 लिया मैंने। अगर देखो कॉस, इधर देख लीजिए 33 की वैल्यू क्या होती है? मैं जस्ट समझने के बाद कैसे बोल रहा हूँ, अभी सबकी वैल्यू समझाऊंगा, टेंशन मत लो, भागा दौड़ी नहीं करनी है, आराम आराम से सबको लर्न कर मिलेगा। अच्छा इसका रिवर्स क्या होगा? 47। इसका भी सेम होगा। अच्छा ध्यान से समझो तो बेटा, अरे मैंने प्लस भी लगा दिया, मैंने प्लस नहीं लगाना, मैंने बोला है ये दोनों सेम है या डिफरेंट है, ये दोनों सेम है या डिफरेंट है। सेम क्वेश्चन में आ सकता है, क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि cos 43 की वैल्यू है 9, तो cos 47 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? अब आप बोलोगे पता नहीं क्या पूछ लिया। बेटा इसको मैं फॉर्मूले से भी कर सकता हूँ कि मुझे पता है कि साइन 90 में से अगर इसको मैं माइनस कर दूंगा तो वो कॉस में बदल जाएगा। तो मुझे कॉस की साइन को अगर कॉस में बदलना है तो हमें एक फॉर्मूला पता है, कौन सा वाला बेटा, बार बार नहीं लिखूंगा प्लीज समझ जाना, कि साइन को अगर 90 उस साइन के थीटा को जो भी इसका थीटा है अगर उसको मैं 90 से माइनस कर दूंगा तो किस में बदल जाएगा? कॉस में बदल जाएगा। तो अगर इस थीटा को मैं 90 से माइनस कर दूं ना बेटा तो ये कॉस में बदल जाएगा। चेक करते हैं, इसको मैं करता हूँ कॉस में बदल देता हूँ। कॉस बदलने की टर्म क्या होती है? बस इसको 90 से माइनस कर दो, अगर इसको बेटा 90 से माइनस कर दो तो अभी किससे बदल गया? कॉस में। कितना आ गया बेटा? 47। वैल्यू वही चीज है,
बस ये कॉस में बदल गई, कितना आ गया कॉस 47 डिग्री, 47 वेट कुड़ी था वही आ गया, आ गया जी सर। कितना कुड़ी का वेट है, ये बड़ा खुश हो रहा है कि 47 है, चलो अच्छी बात है। और इसकी वैल्यू अगर 9 थी तो इसकी वैल्यू भी 9 होगी, क्योंकि मैंने इसको ही कन्वर्ट करा है, इसको ही। तो हमेशा ये बात याद रखना, हमेशा ये बात याद रखना, पहली टर्म एंड कंडीशन आपको मिल गई है, समझ में आया, ठीक है। दूसरी टर्म एंड कंडीशन, चलिए एक और, दो टर्म्स एंड कंडीशन समझ लोगे ना, इस क्वेश्चन के उस्ताद बन जाओगे। पहली टर्म्स एंड कंडीशन कि अगर कॉस और साइन के जो एंगल है दोनों को अगर सम कर दे, अगर कॉस और साइन की जो एंगल है दोनों को सम कर दे तो 90 डिग्री बन रहा है, तो बोथ रेशियोज आर इक्वल, दोनों ही रेशियो क्या होगी, इक्वल होगी। इसी से आपको एक मैजिक दिखाऊंगा, यहाँ पर आगे समझाऊंगा आपको एक और फॉर्मूला, यहाँ पर आप समझाएंगे, ठीक है। इधर देखो, इधर याद वापिस, क्या बात है, इन दोनों का सम क्या बन रहा है, 90 बन रहा है, इनका सम क्या बन रहा है, बाकी होगा 90। क्लियर है पक्का? अच्छा, सेम एक और क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, उससे पहले फटाफट पहले ये नोट कर लो, ये रूल, पहला रूल नोट करो, सेकंड रूल बहुत इजी है, मैं इसको नोट कर रहा हूँ, क्या क्या आपको। तो जो सेकंड रूल है वो कोई रूल नहीं है, बेसिकली मैंने क्या कर रहा है, इस वाले को डबल स्टेप पर इतना टाइम नहीं कि पहले इतना करोगे फिर इतना लिखोगे, यहाँ से यहाँ आपको डायरेक्ट पहुँचना आना चाहिए, ठीक है, समझ में आया। अब कैसे पहुँचोगे ध्यान से सुनना, मैं इसकी जोड़ी भी बना के दिखाते हैं। अगर साइन अगर 30 डिग्री लिखा है तो हमें पता है वो हमेशा कॉस 60, मैं जोड़ी बना दो 90, साइन 90 है तो वहाँ पर वो क्या होगी, 90 बनी चुका तो 0 कर दो, है ना। साइन 29 है तो बाकी बचा कुछ क्या हो जाएगा, कॉस 60, बस जोड़ी बना दो, 90 बनानी चाहिए तो बराबर हो जाएगा, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम करते हैं, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। पहला क्वेश्चन बड़ा सुंदर साफ सुथरा चमचमाता हुआ क्वेश्चन आपके सामने बोलता है कि साइन स्क्वायर 24 डिग्री, सिंपल सा क्वेश्चन करा लो समझाऊंगा, प्लस साइन 66 डिग्री cos 66 होगा मतलब इक्वल्स टू व्हाट, सबर रखो, क्या आप इसकी वैल्यू मुझे बता सकते हो बेटा, तो मुझे बता दो, वरना घर में जाओ चने चबाओ मूंगफली चबाइए, तो मुझे ये नहीं बता सकते। इसको हम कॉस में इनपुट वो बदल देंगे ना, साइन। अब आप देखिए आपको किसको क्या बदलना है, मैं ऑप्शन रख देता हूँ आपके सामने, 0 3 2 1 0। देखते हैं पहला क्वेश्चन, तो पहला मैं कराऊंगा, मैंने अभी क्या सिखाया, हमें इसका कोई भी फॉर्मूला मालूम नहीं था, ये स्क्वायर था बेटा, सॉरी माफ कीजिएगा, स्क्वायर था ये, तो मिस्टेक हुई, मैंने कोई भी फॉर्मूला नहीं सिखाया, बस लेकिन माइंड में जब भी स्क्वायर देखता हूँ ना साइन का, तो मेरे माइंड में एक फॉर्मूला दौड़ दौड़ कर आता है, एक फॉर्मूला दौड़ दौड़ के आता है, वो कौन सा फॉर्मूला है बेटा, वो ये वाला फॉर्मूला है भाई, पर पेट में दर्द हो जाता है अगर ये फॉर्मूला का नाम एक बार ना दूसरे सुबह में, ठीक है, इसलिए कि साइन का अगर बेटा थीटा का मतलब समझो कि यहाँ पे थीटा, यहाँ दोनों के एंगल, थीटा मतलब होता है कोई भी एंगल, एनी एंगल, और यहाँ पर साइन और कॉस का एंगल बराबर होना चाहिए तभी वह बनता है
साइन और कॉस का एंगल बराबर होना चाहिए तभी 1 बनेगा, अन्यथा 1 नहीं बनेगा। बात समझो मेरी, ठीक है। तो यहाँ पर ना ही कॉस है ना ही एंगल बराबर है, लेकिन हम किसी एक को चेंज करके देखते हैं, क्योंकि मुझे पता है अब कब चेंज करना है। देखो हर कब चेंज करने तो देखोगे नहीं, क्योंकि पेपर में बेटा एक्सपेरिमेंट करने का टाइम तो अभी है। अभी आप भर भर के एक्सपेरिमेंट करो, पेपर में नहीं है कि आप करने चेक करने पहुंच गए, नहीं। पता कैसे करे, जब 90 बने तो चेंज कर दो। बन रहा है 90, बन रहा है 90, कर दो चेंज। मैं इसको कर दूंगा, ये ऑटोमेटिक, इसको करोगे तो ये बन जाएगा, इसको करोगे तो ये बन जाएगा कॉस में। समझ में आया? जब 90 बन रहा है तो ही बनेगा, ये 90 बन रहा है तो बनेगा, क्योंकि मैंने भी दिखाई इनका रिवर्स रिलेशन होता है। अभी मैंने दिखाई इनका रिवर्स रिलेशन होता है, चेक कर लो। अरे कर लो, कर लिया, ठीक है। अगर रिवर्स रिलेशन होता है तो मैं इसको कह सकता हूँ कि मैं इसको मैं साइन ही नहीं, चलो पहले वाले को मैं वही रहने देता हूँ, क्या दिक्कत चल रही है। दूसरे वाले को चेंज करता हूँ कि 90 में से अगर घटा दूँ इसको तो ये कॉस बदल जाएगा। 90 में से अगर 66 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 34 ही बचेगा। और ये देखो ये बन गया साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, थीटा दोनों के बराबर है और स्क्वायर स्क्वायर भी है। साइन और कॉस का थीटा सेम होते हैं तो आंसर हमेशा 1 देता है, तो उसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। इस बात में कोई शक की बात नहीं है। बात क्लियर हुई? ऐसे भर भर के क्वेश्चन आपको देखने को मिले होंगे कि नहीं मिले? मिले कि नहीं मिले? मिले, नहीं मिले? दे देता हूँ। चलो एक क्वेश्चन मुझे चमचमाता सा करके दिखा दीजिए, ताकि मेरे दिल को भी तसल्ली हो जाए और आपके दिल को भी थोड़ी सी तसल्ली पहुंच जाए। ध्यान से देखिए, तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर 24 प्लस कॉस स्क्वायर 24 माइनस, अच्छा ठीक है, ये करके दिखाइए मुझे, ये मुझे करके दिखाइए। वही क्वेश्चन है, सेम वही पैटर्न, मैंने बस एक स्टेप बढ़ा दिया, इससे कंफ्यूज हो गए आप। देखिए क्या आ गया, कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ नहीं गया। क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट कर दीजिए। 1 होगा ना? देखो कितनी जल्दी उड़ाएंगे, कितनी जल्दी उड़ाएंगे, ध्यान से देखो। पहले हम करना सीखेंगे, उसके बाद उड़ाना सीखेंगे। हमें पता है कि जब इन दोनों का सम, जब साइन साइन स्क्वायर दिख जाए माइंड में, वही फॉर्मूला सम चेक करते हैं। 90 बन रहा है, बन रहा है जी, तो बता दिया है ना। अगर ये उधर होता ना तो भी मैं इसके संग ऐसा रिलेशन ढूंढता। अब देखो आप बोलोगे तो बदलने की जरूरत क्या है, कॉस यहाँ पर 24 डायरेक्ट दिख रहा है, नहीं बेटा ये माइनस है, ध्यान से देखिएगा ना, माइनस है। अगर ये प्लस होता मैं डायरेक्ट इसको वन बना देता, इन दोनों को मिला के डायरेक्ट वन बना देता। समझे मैंने क्या बोला, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अगर ये सेम होते हैं तो कहीं दूर दूर तक क्यों ना इनका मिलन कराओ, वन बनाओ, मिलन कराओ, वन बनाओ, ठीक है। लेकिन मिलन नहीं हो सकता बेटा, क्योंकि ये नेगेटिव गलत शक्ति अपने संग लेके आ रहा है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जी सर। तो ये चीज हमें प्रॉब्लम दे रही है, इसी चक्कर में हमने मजबूरी के लिए इसको नहीं लिया। ये भी नेगेटिव में, ये भी इसके संग नहीं जा सकता, नहीं लिया। लेकिन हाँ एक चीज थी कि इसको मैं बना सकता हूँ cos। तो क्या ये cos 90 माइनस थीटा बन जाएगा? 90 में से अगर 66 घटाते हो 24 बचता है, ये भी 24 बन जाएगा, ये cos 24 बन जाएगा। इसका मतलब इन दोनों को मिला के 1 बनेगा। पेपर में पहले ये मत करना कि पहले कोई cos बना के दिखाओगे फिर 1 लिखोगे, ये मूर्ख लोगों की पहचानी होती है। वो तो बस हमने करना सीखा है, एक बार ही सीख लिया, डायरेक्ट करना सीखो। कि जब साइन स्क्वायर 2 बार ही दे रखा हो, यही सेकंड रूल था मेरा कि साइन स्क्वायर जब 2 बार ये रखा हो और दोनों एंगल का सम 90 बने तो आंसर डायरेक्ट 1 लिख देना है। क्या लिख देना है? डायरेक्ट 1 लिख देना है, किसी के आगे कुछ नहीं करना। बात समझ में आई? माइनस कर लो कॉमन, क्या बना, ये भी बन गया प्लस, ये भी बन गया, दोनों ही प्लस बन गया, माइनस कॉमन कीजिए लिया तो जी सर।
सेम इसको मैं साइन से कॉस नहीं बना सकता, सेम रूल कॉस के संग ये भी बन जाएगा 1, और 1 में से जब बन जाता है तो भारत के लोग उसको 0 बोलते हैं, जो कि आर्यभट्ट ने 0 की खोज करी थी। सही बात है ना? तो यही हमारा करेक्ट एकदम शुद्ध आंसर होगा। ये बताइए कि नहीं होगा? मैं सोच रही थी लेकिन मुझे लगा गलत है। नहीं बेटा, तो शॉर्टकट आपके माइंड में आ चुका है कि जब भी आपको इस प्रकार क्वेश्चन दिखे कि स्क्वायर स्क्वायर है तो साइन का स्क्वायर या तो कॉस से डायरेक्ट मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा तो साइन को साइन से जोड़ के 90 बना दो। साइन को साइन, दो तरीके से वन बनता है, दो तरीके से वन बनता है, दो तरीके से मन बनता है। अब देखो दूसरा फॉर्मूला मैं आपको लिखवाता हूँ इसी के साथ साथ, इसी के साथ हमें दूसरा फॉर्मूला पता लग गया। क्या पता लग गया कि साइन स्क्वायर ए अगर कर दे प्लस साइन स्क्वायर बी, यानी कि दोनों ही साइन स्क्वायर है लेकिन एंगल अलग अलग है, बस एक शर्त होनी चाहिए कि एंगल को प्लस करके क्या होना चाहिए, ये टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो करेंगी तो इसका आंसर क्या बनेगा 1। सेम कॉस के संग होगा, सेम कॉस के संग होगा। ये फॉर्मूला अभी अभी निर्माण करा है तुम्हारे सामने क्वेश्चंस को लिखकर, इसमें कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। सेम होगा कॉस के संग, ठीक है, सेम होगा कॉस स्क्वायर के संग, ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए फटाफट। तो मुझे बताइए, क्वेश्चन आपके सामने, मुझे बताइए थीटा की वैल्यू क्या होगी? थीटा की वैल्यू थीटा कितना होना चाहिए आपके साथ? सर ये साइन 90 डिग्री में स्क्वायर नहीं है? नहीं, अब कोई गलती नहीं है, एकदम करेक्ट क्वेश्चन है जी। 27 होगा ना? हम्म, 27 होगा। देखो करने लगे नहीं? 27 लेट्स ट्राई, देखते हैं। मैंने क्या बताया, क्वेश्चन को धीरज से करो, दिमाग से करो, हो सके तो बिना पेन के करो। साइन 90 की वैल्यू तो हमें पता है ना, क्यों तो दिमाग लगा रहे हो? इसकी वैल्यू पता है, पुट कर दो ना भाई, 1 होती है। और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर जब भी 1 हो सकती है भाई, रूल ही कहता है कि जब भी 1 हो सकती है जब थीटा बराबर हो, जब थीटा बराबर हो, यानी कि ये 63 है तो ये भी 63 होगा, जब भी ये 1 बनेगा, वरना नहीं बनेगा। समझ में आया? तो आंसर होगा थीटा की वैल्यू कितनी। लेकिन ऐसे बच्चे जो 27 टिक करके आएंगे वो पूरे मार्क्स लेकर आएंगे, फिर बोलेंगे हम तो बिल्कुल सही थे जी, कहाँ गलती हो गई? उल्टा कर दिया। गलत करते हैं, यही थोड़ी सी हमें दिक्कत देती है। समझ में आया पहला कॉन्सेप्ट? जी सर। समझ में आया? दोबारा समझा दूं? कुछ नहीं करा बेटा, मैंने कुछ नहीं करा, वही फॉर्मूला। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, यानी कि ये 1 है, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कब 1 बनता है? जब थीटा दोनों के सेम होते हैं। ये थीटा 63 तो ये भी 63 होगा, तो 1 बनेगा वो, बस मन में आंसर निकाला मैंने, ठीक है? समझ में आया? जी सर। ठीक है, अच्छा। चलो सेकंड कॉन्सेप्ट है, एक क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर 240 डिग्री माइनस 1 अपॉन में कॉस, अपॉन में कॉस आ गया 243 डिग्री। अब बोलोगे भाई साहब क्या है, क्या कर सकते हैं? तो कुछ कर सकते हैं उसको। अच्छी बात, तो यहाँ भी इसने चैन नहीं दिया, यहाँ भी इसने चैन नहीं दिया था। मैं तुम्हें इतने में छोड़ दूँ, ऐसा हो नहीं सकता। मैं तुम्हें इतने में भी छोड़ दूँ, ऐसा हो नहीं सकता। टू व्हाट, इसका आंसर मुझे बता दीजिए। ऑप्शन है 0 1 2 3, बता दीजिए क्या आंसर आएगा। 1 अरे और इसके होल अपॉन में है
ये क्वेश्चन ठीक है बेटा, इसका लिख लीजिए बेटा। रिलेशन ढूंढने की कोशिश करो, रिलेशन ढूंढने की कोशिश करो। मेरे को साफ साफ दिख रहा है tan स्क्वायर है, और जब भी अपॉन में cos स्क्वायर मिल जाए, जब भी अपॉन में cos स्क्वायर मिल जाए, ये माइनस है ठीक है। अच्छा, जब भी tan स्क्वायर और अपॉन में cos स्क्वायर मिल जाए, क्या मिल जाए? tan स्क्वायर और अपॉन में cos स्क्वायर, और साथ में बीच में उन दोनों के वो माइनस, तो समझ जाना इस क्वांटिटी से लेना देना है। समझ में आया कि tan स्क्वायर या फिर अपॉन में cos स्क्वायर, या फिर ऐसी चीज जो उसको tan स्क्वायर बना दे, या फिर ऐसी चीज जो tan स्क्वायर बना दे, तो वो भी हमें काम की मिल सकती है। हाँ, यहाँ भी देखोगे ना तो tan स्क्वायर बन सकता है कि नहीं बन सकता, ध्यान से देखो भैया। मैं इसको अलग अलग कर दूं, अलग करना आता है, यदि कि 1/, ऐसे कर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको 1/4 + 3/4 लिख सकता, इसको अलग करके, अलग करके लिख नहीं सकता ऐसे करके, या फिर इसको ऐसे लिख सकता, इसको ऐसे नहीं लिख सकता। सेम एज इसको भी मैं एक बार ऐसे नहीं सकता कि sin स्क्वायर 243 डिग्री अपॉन में cos स्क्वायर 243 डिग्री, और एक बार ही 1 अपॉन में cos स्क्वायर 243 डिग्री, ऐसे नहीं लिख सकता बेटा। 1 अपॉन में cos थीटा किसके बराबर होता है? 1 अपॉन में cos थीटा sec स्क्वायर थीटा के बराबर में होता है। किसके बराबर होता है? तो थीटा इसमें 243 था, तो मैं 243 लूंगा। sin स्क्वायर अपॉन में cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? tan स्क्वायर थीटा, यही होता है। बीच में माइनस और माइनस, जब भी दोनों माइनस में होते हैं, ये प्लस का माइनस, ये माइनस का प्लस, जब भी ये दोनों आपस में माइनस में होते हैं तो आंसर क्या आएगा? तो आंसर आएगा इसका -1। क्या आएगा? -1 ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन में नहीं है, क्या चीज? ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन कितना माइनस अरे कर दो ना, ये लो है ऑप्शन में, देखो माइनस में माइनस, ठीक है। अच्छा देखो, तो जब भी बस ध्यान रखना कि tan पहले होगा तो माइनस में आएगा, sec पहले होगा तो प्लस में आएगा, ठीक है। बस ये याद रखना, वो तो तुम ए वाला फॉर्मूला याद होगा, आगे पीछे करके खुद एडजस्ट कर लोगे, ठीक है। अच्छा, तो इन दोनों का वैल्यू हमें पता है क्या होगा? -1 क्या होगी? तो यानी कि इस पूरे को मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा? -1 आएगा, ठीक है। अच्छा, चलो मैं इस वाले पार्ट को ना फिलहाल के लिए हटा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले पार्ट को फिलहाल के लिए हटा देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा एक एक करके स्टेप करेंगे। तो इस पूरे को मैंने सॉल्व करा, क्या आ गया? माइनस का 1 आ गया। क्या आ गया? अभी तुम्हारा हमने सॉल्व करके देखा है, कुछ आंसर था ही माइनस से माइनस करके क्या बन गया? प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है? sec स्क्वायर, ठीक है। समझ में आया? sec स्क्वायर थीटा। और देखिए मैं इसमें वैल्यू देना भूल गया, इसमें वैल्यू देना भूल गया, थीटा की कोई वैल्यू नहीं देते हैं। चलो कोई बात नहीं, ऐसे कैसे सॉल्व होगा? बेसिकली मैंने कोई वैल्यू नहीं दी, इसमें वैल्यू दे देता, ठीक है, ज़्यादा बढ़िया रहता, ठीक है। ऐसे कैसे सॉल्व होगा? थीटा की आपको कोई वैल्यू दे रखी कि वो पुट कर देना, बेकार है। थीटा की वैल्यू दे रखी थी, थीटा की वैल्यू दे रखी है 0 डिग्री। क्या दे रखी है? 0 डिग्री। और sec 0 डिग्री में कितना होता है? 0 होता है। 0 का स्क्वायर 0 आंसर होगा। 0 टिक कर देंगे, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और इसकी tan की क्वांटिटी होती है, इसकी मेन एक और क्वांटिटी जो सबसे ज़्यादा आती है, सबसे ज़्यादा आती है। कैसे करके क्वेश्चन आते हैं ध्यान देखो। tan 24 इंटू tan 36 इंटू tan 54 इंटू tan 66, ऐसे करें क्वेश्चन। भाई साहब आंसर क्या है इसका? नहीं पता। आंसर क्या है? नहीं पता। ध्यान से देखना, इसका भी रूल है। साइन और कॉस में क्या होता है? जब प्लस होते थे और साथ में स्क्वायर में होते थे तब 1 बनता था। 10 में ऐसा कुछ नहीं, 10 में 90 बनाओ मल्टीप्लाई में 90 बनाओ जब 10 आपस में मल्टीप्लाई में होते हैं और 90 बना रहे हो तो 1 बन जाता है। 10 यहाँ पर 24 है और वो 10 तो 90 बना रहा हूँ। हाँ, 24 और 66 को मिला दो तो कितना बनेगा? 90। दोनों आपस में मल्टीप्लाई में देख लो तो क्या बन गया इसको? 90 बना रहे हैं
तो क्या बन गया 1 बन जा। तो इससे मैं क्या पता लगा कि tan A इंटू tan B 1 होंगे कब, जब A और B क्या बनाए 90 बनाए। पास में नहीं, ये हमारा सेकंड रूल है, ये हमारा सेकंड रूल है, फटाफट इसको नोट कर लीजिए। तो कभी कभी इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक ऐसे करे क्वेश्चन आते हैं, तो बोलता है कि भैया tan 2 थीटा और 3 थीटा क्या होगा अगर tan A और tan B क्या बना रहे हैं। हमें पता है कि tan A और tan B 1 कब बनाते हैं, तो दोनों का सम क्या होता है बेटा 90 होता है, लेकिन दोनों का सम क्या होता है 90 होता है। थोड़ा सा क्वेश्चन है ना, अच्छा थोड़ा क्वेश्चन कंप्लीट कर दो मैंने तो। और इसमें ये भी बता रखा है कि थीटा क्या है A और B का सम, ठीक है बेटा, A और B का सम। तो इसने बोला इसका एंगल कितना आएगा, तो थीटा कितना आएगा हमारा, इसको सॉल्व करके एंगल कितना आएगा, ठीक है ये मांगा इसे सॉल्व करके एंगल कितना आएगा। मैंने बोला बता देंगे जी, क्या दिक्कत है बता देंगे, कोई दिक्कत है नहीं है। अच्छा इतना पता है कि भैया 2 थीटा और प्लस 3 थीटा को हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 90 आएगा सॉल्व करने। 3 को प्लस करेंगे, अच्छा इन्हें प्लस करेंगे तो 90 आना चाहिए ना, जब भी 1 होगा। अरे थीटा क्या है, थीटा A प्लस बी है और ए बी या सम 90 बना रहा है, ए बी 90 बना रहा है, तो 90 दूनी 90 दूंगी हाँ 90 180, यानी कि पहला ये क्या हो जाएगा 180 और ये क्या हो जाएगा 270। 270। अच्छा इनकी वैल्यू मैंने अभी तक आपको नहीं कराई है, इनकी वैल्यू मैंने अभी तक आपको कराई नहीं है, ठीक है वैल्यू वाले क्वेश्चन पे देखो। अच्छा मैं तुम्हें हिंट के लिए बता देता हूँ, जब हम जैसे 90 तक वैल्यू आती है ना बेटा 90 तक, अगर 90 को उल्टा करना शुरू करते, जैसे कि साइन से सिखाता हूँ 0 1/2 1/√2 √3/2 1 बनती थी, 90 पहुंच गए। अब 90 के आगे क्या होता है बेटा 120, 90 के आगे क्या होता है बेटा 120, उसके बाद क्या होता है 150 रुपया देगा, क्या होता है 150 रुपया देगा, उसके बाद 175, उसके बाद 180 165 या फिर 180। वही सेम वैल्यू उल्टी करते जाओ, वही सेम वैल्यू उल्टी करते जाओ, नहीं समझे पहले 1 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1 ये था, इसी को उल्टी कर दो तो ये उन सब की वैल्यू बनती है। इसके बाद क्या आएगा ये आ जाएगा, ये बन गया 120 की वैल्यू, उसके बाद क्या आएगा 1/150 की वैल्यू 150 रुपया देगा, ठीक है ये आ रहा। कॉस की भी सेम उल्टी कर दोगे, लेकिन कॉस में एक शर्त होती है, कॉस में वैल्यू माइनस में हो जाती है, उसमें जाते हो माइनस में हो जाती है, बस एक साइन की पॉजिटिव होती है कॉस कॉस tan, उसके अलावा सारी वैल्यू उस तरफ जाते हैं नेगेटिव मिलती है साइन की शर्त, ठीक है ये याद रखना हिंट के लिए। हालांकि मैंने आपको बताया नहीं है, जब बताऊंगा तो इसकी वैल्यू होती है और इसकी भी वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है इसकी वैल्यू होती है 0, इसकी वैल्यू भी होती है 0 आंसर आएगा इसका, ठीक है ठीक है ठीक है बेटा। अच्छा इसका आंसर बताओ फटाफट, tan 24 और tan 66 प्लस tan 99 99 का सागर tan 69 tan 21 प्लस tan 21 tan 66 tan 24 tan 69। इसकी वैल्यू ऑप्शन है 0 1 3 0 1 3 4, ये आंसर ऑप्शन है, बताइए कहाँ से आएगा। 10 जब मल्टीप्लाई में हो और 90 में नहीं तो क्या होता है उसका आंसर 1। उसी से फॉर्मूला लगाइए, बताइए कितना आंसर आएगा। फटाफट करिए फटाफट, एक
10 सेकंड में आंसर होना चाहिए। 0 चलो देखते हैं बेटा कितना होगा। -10 ये तो 24 66 साफ साफ पता है, इन दोनों का 1 बनेगा प्लस इन दोनों का भी साफ साफ दिख रहा है 90 बनता है। रूल क्या है? 10 मल्टीप्लाई में होना चाहिए 90 बनने चाहिए। मल्टीप्लाई में भी है 90 भी बना रहे हैं, इसका भी 1 61 मल्टीप्लाई में भी है 90 नहीं बना रहे जी, लेकिन हाँ 21 और 69 तो बना रहे हैं। अरे मल्टीप्लाई में क्या 2 करोड़ों लंबा लगा दो, आगे वो पीछे से मल्टीप्लाई करो कैसे भी करो, कोई दिक्कत नहीं, प्रॉपर्टी है वैल्यू। क्या बना दिया? इसको 1 सेम, इसको भी इसको 1 और 1 बन गया, 1 ही मिलना है। ये दोनों 1 बनाएगा इनटू ये दोनों 1 बनाएगा, 1 × 1 हमेशा 1 ही होता है बेटा, ये याद रखना। तो 1 1 1 कितना होगा? जल्दीबाजी में बच्चे 4 टिक करके आए थे, 4 ऑप्शन समझते हैं, 4 टिक करके आए तो दैट टोटली रॉन्ग। तो 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। हो गई है पक्का? ठीक है, मुझे लगा वो दोनों सामने सामने मैं बोर्ड टिक कर रहा था इसलिए फिर मैंने देखा। ठीक है, समझ में आया बेटा? जल्दीबाजी नहीं, आराम से धीरे से करो। तो अब मुझे बताइए भाई क्या आएगी आंसर, बताइए। पहले वाले में बताइए, पहले वाले का ऑप्शन क्या होगा? पहले वाले का होगा बताइए बताइए पहले वाले का। तो बेटा रूल क्या कहता है कि 10 जब मल्टीप्लाई हो रहा हो, 10 जब आपस में ही 10 से ही मल्टीप्लाई हो रहा हो और साथ में जो उसके एंगल बने हैं उन दोनों का सब 90 बन रहा हो, तब ही 1 आ सकता है। यानी कि 1 कब आएगा? 1 कब आएगा? जब 10 आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है और उसकी दोनों टेनों का एंगल प्लस करे तो 90 बने। दोनों टेनों का एंगल प्लस करे क्या बने? 90 बने, तभी वो 1 आ सकता है, अन्यथा नहीं आएगा। ये बात आपको सता रही है तो बताइए नहीं सारी इधर देखिए। तो बेटा A और B से 1 दे रखा है, इसका मतलब A और B का सम क्या आएगा? भैया रूल ही कहता है कि इन दोनों का सम हमेशा 90 आएगा अगर 10 A और 10 B मल्टीप्लाई करके 1 दे रहा है तो। तो फॉर्मूला ही बन गया हमारा, 90 बन रहा है, यानी कि A और B क्या बन रहा है? 90, और 90 को 2 से गुना करोगे तो बेटा 180 होता है, और 180 को हम पाई नाम से जानते हैं। ये आप सब काम बात समझ में आई? बात समझ में आई? सेम उसी कॉन्सेप्ट में ये भी 1 दे रखा है, इसका मतलब ये कितना है? 90 है। इसका मतलब कि ये दो थीटा है, इसका मतलब ये जो 2 थीटा है प्लस इस 3 थीटा को करोगे तो क्या बनेगा? 90 बनेगा। 2 और 3 थीटा कितने हो गए? 5 थीटा। तो थीटा 5 से कट रहा तो काट दो, 5 एकम 5 8 कितना आ गया? थीटा की वैल्यू 18 डिग्री। इसकी वैल्यू बताओ जरा। 1 और 2 कितना होगा? 3 को 90 से भाग करोगे कितना आएगा? 30 डिग्री। बात समझ में आई? मजा आया? पक्का आया? कोई दिक्कत? देखो समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट कैसे यूज हो रहे हैं? ये क्वेश्चन दे रखा है कि 10a + b a - b, कुछ ही नहीं करना। हमें पता है कि भैया 10 जब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो और 1 बना रहे हो, इसका मतलब इन दोनों का सम क्या आएगा? 90 आएगा। यानी कि अगर a + b इसका और दूसरा क्या है? a - b, इन दोनों का सम करोगे तो क्या बनेगा? 90। देखो ये चीज प्लस की है, ये चीज माइनस की, कट गई। 1 a 2 a कितने हो गए? 2a की वैल्यू 90, 1 a की कितने आ जाएगी? 45। a की वैल्यू 45 है, a की वैल्यू 45 है, b की भी 45 है। ठीक है। अच्छा यहाँ पर रख लो भैया, a की कितने आ गई? 45 डिग्री। कितनी आ गई? 45 डिग्री। बात समझ में आई? जी सर। अच्छा तो b की बच्चे मुझे निकाल दो भाई, b की कितनी आएगी? 45। तो देखो b की 15 डिग्री आनी चाहिए, b की आ गई 15 डिग्री, b की आ गई 15 डिग्री। ठीक है 15 और 45 90 कहाँ होगा? बेटा एंगल तो ये है ना, पहला एंगल ये है, दूसरा एंगल ये है। 15 और 45 कितने हो गए? 60। ये प्लस हो गए, ये भी माइनस होगा। 45 से 15 गए तो ओके। ठीक है बेटा, समझ में आया? थोड़ा आज के लिए तो इतना काफी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो थैंक यू सो मच।